तो पाकिस्तान में जो स्वीडन की एम्बेसी है वो बंद है, और उसका बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वो लोग जो स्वीडन में रहते हैं, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के वीज़ाज़ अप्लाई करने हैं, या वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जिन्होंने 80-80 हज़ार, 70-70 हज़ार, 1-1 लाख स्वीडिश क्राउन फ़ीस जमा करवा दी है और तमाम चीज़ें रेडी हैं, बस स्वीडिश एम्बेसी से उनके वीज़े लगने बाकी थे। इस टर्म में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वो स्टूडेंट हुए हैं। हालांकि मैंने जब माइग्रेंट वर्कर्स से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग भी इस वजह से इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो स्वीडन का भी उतना ही नुकसान है रेमिटेंसेस के लिहाज से, क्योंकि हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो फ़ीस जमा करवाते हैं और वो रेमिटेंसेस स्वीडन आते हैं, उसका फ़ायदा स्वीडन को होता है, स्वीडन की हायर एजुकेशन को होता है। और वो स्टूडेंट्स जो वीज़ास पर आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर टैक्स में अपना एक रोल प्ले करते हैं, तो भाई स्वीडन को भी नुकसान तो काफ़ी हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि पाकिस्तान की जो वजारत ख़ारजा है वो इस वक्त पैसिव है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक उनकी